ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एक अच्छी टेक्निक भी बताऊंगा जो आपके पास अगर एक वीक में सिर्फ 1 या 2 घंटे भी आप निकाल के आप वो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग यहाँ पे डिस्क्राइब की है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज जो है उसमें से आप देखिए कि कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलता है, कोई ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग, कोई कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग बोलता है, राइट, एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड पैसिव इन्वेस्टिंग। तो ये बहुत सारी जो टेक्निक है वो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो यूज करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंड्स आते हैं, इसमें भी वैसा ही होता है, पैसिव फंड होता है, एक्टिव फंड होता है, इसमें मोमेंटम टाइप का भी होता है। तो वैसे बहुत सारे वैल्यू टाइप के फंड्स भी होते हैं। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं और किसके ऊपर आपको कंफर्ट आता है वो आपको देखना है। आज मैं आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर एक स्ट्रेटेजी जो है जिसको हम बोलते हैं कि प्राइस एक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग वॉट एवर। तो उसमें आपको वीक में एक 1 या 2 घंटे आपको निकालने हैं और बेस्ड ऑन दैट आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेके आपको निवेश करना है। बाकी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मोस्टली ये सब इन्वेस्टिंग तो ठीक है, लेकिन एक रैंडम टाइप का इन्वेस्टिंग कर लेते हैं। और रैंडम टाइप के इन्वेस्टिंग के अंदर क्या आता है कि इसके अंदर किसी ने बता दिया, फ्रेंड्स फैमिली कोई सर ने बता दिया, ऐसे करके आप ट्रेड कर लेते हो और उसमें आपका मीन्स लॉस हो जाता है, एक्स वाई जेड वॉट एवर जो भी होता है। तो फिर आप बोलते हो कि भाई स्टॉक मार्केट तो ऐसा है वैसा है, लेकिन आपको वैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी इसमें से कौन से इन्वेस्टिंग स्टाइल के अंदर बैठते हो, आपका माइंडसेट साइकोलॉजी कहाँ पे मैप होती है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू टेक द डिसीजन कि भाई आपको कौन सा इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब ये तो जितने भी टाइप्स है तो सब लोग कर ही रहे हैं। मैं तो यही भी देख रहा हूँ कि जितने भी टाइप्स है सब लोग कर रहे हैं और सब लोग ये टाइप्स के अंदर अपने अपने टाइम में पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जो मोमेंटम के अंदर आती है, उसको बोलते हैं स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग बोल दो, आपको जो भी बोलना है। वो है, डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम के ऊपर, राइट। तो ये मोमेंटम का ही एक पार्ट होगा। आपको क्या करना है, ये वीकली बेसिस करना है आपको, राइट, वीकली, क्योंकि वीक में आपको 1 या 2 घंटे निकालने हैं और आपको देखना है कि भाई कहाँ पे हम ट्रेड करें या कहाँ पे इन्वेस्टिंग करें, राइट। तो इसके लिए आपके पास टोटल 4 चीजें परफेक्टली होनी चाहिए। लेट से, एक तो व्हाट टू बाई, राइट, क्या बाई करना है वो पता होना चाहिए। व्हेन टू बाई मीन्स कब बाई करना है, हाउ मच टू बाई, कितना बाई करना है, और व्हेन टू एग्जिट, कब निकलना है इसमें से। अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऊपर वाले मैंने आपको जितने भी टेक्निक बताए ना, इसमें से आप कोई भी ले लोगे ना तो उसमें आप सक्सेस करोगे। ठीक है, रिटर्न 2-3% ऊपर नीचे बनेगा वो सब ठीक है, लेकिन सॉरी, ये सारी जो टेक्निक है वो काम करेगी अगर ये 4 चीजें आपके पास है। व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई, हाउ मच टू बाई एंड व्हेन टू एग्जिट। अगर इसमें से आपके पास 1 या 2 चीज भी नहीं है ना, तो आप समझिए कि आप या तो मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे। मार्केट को बीट करना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सेंसेक्स या निफ्टी का जो रिटर्न होता है, राइट, 10-12% का CAGR, उसको भी बीट नहीं करोगे, म्यूचुअल फंड को बीट नहीं करोगे, और आप FD से भी ज्यादा या कम रिटर्न, मीन मुझे नहीं लगता है कि आप FD से ज्यादा रिटर्न बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना करने की बहुत सारी चीजें हैं कंपेयर टू जो करने की है, राइट। तो आपको ये सेटअप जो है ना पूरा कंप्लीट देखना है, और इसमें आपको देखना है कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय और व्हेन टू एग्जिट। ये 4 चीजें अगर आपके पास आ जाती है, उसके बाद आप कोई भी सेटअप ले लो, उसमें आपके सक्सेस जाने के चांसेस है। क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी है, समझो, एक स्ट्रेटेजी जो है वो रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी हो गई। ठीक है,
अब हम प्राइस बेस्ड एक्शन समझते हैं कि अल्टीमेटली प्राइस बेस्ड एक्शन जो हम आज स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग सीखने को जा रहे हैं, तो इसमें हम प्राइस बेस्ड क्या होता है वो समझते हैं कि एक्शन क्या होता है। अब देखो कोई भी शेयर जो है उसको ऊपर जाना है तो आपको दिखेगा तो सही चार्ट के अंदर, राइट। लेट से ये जो प्राइस है यहाँ पे नीचे से ऊपर आया है ऐसे करके, फिर ये ऐसे नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और ये फिर ऊपर जा रहा है। तो ये देख के आपको क्या लगता है कि सिंपली ये प्राइस स्ट्रक्चर जो है ना अप ट्रेंड में है, राइट। ये जो है वो बिल्कुल स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि ये हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है, राइट। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। देखो पिछला जो हाई बना था उसके ऊपर हाई बनाया और पिछला जो लो बना था उसके ऊपर लो बनाया, तो हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में ये चल रहा है, ठीक है। ये भी नया हायर हाई बना और ये नया हायर लो बना। तो आपको ऐसे सेटअप फाइंड करने हैं, ठीक है, और इसके अंदर ट्रेड करना है। तो आपको ये समझ में आया कि भाई चलो स्टॉक्स कैसा, उसको हम एक सिंपल प्राइस एक्शन है, डाउ थियरी आपने शायद पढ़ा होगा। तो डाउ थियरी जो है उसके ऊपर ये मीन्स पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है डाउ थियरी के अंदर, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है। तो इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा है कि जो स्टॉक्स आप बाई करते हो वो स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड किसको बोलते हैं कि जो इसका जो है स्ट्रक्चर वो हायर हाई हायर लो के फॉर्म में होना चाहिए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर के अंदर एक और चीज ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्यों लेना है और वॉल्यूम का क्या रोल है, वॉल्यूम से हमको पता चलेगा कि कितने लोग इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, राइट। कि पिछला वॉल्यूम कितना था और कंपेरेटिवली अभी वॉल्यूम कितना है, फिर वॉल्यूम कितना था पिछले कई दिनों का और अभी वॉल्यूम कितना है, पिछले कई दिनों का वॉल्यूम क्या था और अभी वॉल्यूम कितना है। बेस्ड ऑन दैट आपको एक अच्छा सेटअप, अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मैं एक लिंडे इंडिया का चार्ट लिया है, राइट, और वो वीकली बेसिस पे है। मीन्स मैंने आपको बोला ना कि जिनके पास वीक में सिर्फ 2 घंटे है वो भी ये एक्शन, प्राइस एक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन को मैंने वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर दिया और उसमें एक टाइम फ्रेम को ऐड कर दिया। अगर आप वीक में एक बार ही उसको देख रहे हैं और उसका डिसीजन ले रहे हैं तो आपको वीकली टाइम फ्रेम रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सिंपली ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली बुल रन में अवेलेबल है। देखो ये ऐसे करके जो भी है वो एकदम बुल रन में, ये पिछला जो लो है वो वायोलेट नहीं हो रहा है, देखो ये ऊपर गया। तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, राइट। तो वो तो हमको समझ में आ गया। अब बाई कब करना है, देखो बाई कब करना है तो उसको हम बोलते हैं कि जब स्विंग आता है। स्विंग किसको बोलते हैं कि मान लो कि स्टॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ये नीचे आ गया था तो यहाँ पे तो हम इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे इसको ब्रेक करता है हम इसमें एंट्री करेंगे, राइट। जब तक ये लो वायोलेट नहीं होता है तब तक हम इसमें रहेंगे। मैं अभी आपको ये समझाता हूँ, लेकिन आपको पहले ये ऐसे फॉर्म में जो स्टॉक है उसको निकालना है। अब अभी अभी जो स्विंग आया है, अब देखिए कि ये जून महीने में ही आया है, देखो अब ये जो है भाव था 4190, अब कितना हो गया है, दो दो ढाई महीने के अंदर ही 5851। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बाई करना है और कब करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों आंसर मिल जाते हैं कि आपके पास जो भी स्टॉक्स का बेस है, आप निफ्टी 500 को देखे या चलो लार्ज कैप में आपको काम नहीं करना है, स्मॉल एंड मिड कैप में काम करना है, तो पहले 100-150 स्टॉक्स को निकाल दो, उसके बाद के जो 500 600 700 स्टॉक्स है वो आपके वॉच लिस्ट में रखो। इसमें से उसका हर वीक में सारे के चार्ट्स देख के आप देखो कि किसमें स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। या तो वो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है तो उनको यहाँ पे आपको बाई करना है, ठीक है। अब उसको स्टॉप लॉस भी रखना है, 10% जितना स्टॉप लॉस, या ये जो कैंडल है उसके नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो रखना है आपको। जब तक ये उसको वायलेट नहीं करता है तब तक आपको इसमें बने रहना है,
ठीक है। अगर मान लो कि ये वायोलेट कर जाता है तो आपको 10% या वॉट एवर दोनों में से जो भी कम है वो लेके निकल जाना है। अगर फिर से उसमें स्विंग आता है ऊपर की तरफ का तो फिर से आपको यहाँ पे एंटर कर जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब आपका स्टॉप लॉस लगता है तब आप निकल जाइएगा, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा अभी डिटेल में। तो ऐसे पहले तो स्टॉक्स आपको फाइंड आउट करना है कि भाई स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होने के बाद देखो ये अच्छा वाला कंसोलिडेशन यहाँ पे टाइम बिता के आया था, राइट। और इतना कंसोलिडेशन के बाद एक कैंडल एक वीक की है तो कितने सारे वीक्स हो गए, इतने वीक के बाद अगर कोई अच्छा सा स्विंग मिलता है उसके बाद आप समझो कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, क्योंकि और वो जो स्विंग मिलता है वो वॉल्यूम के साथ मिलता है। यहाँ पे आप देखिए कि कितना बड़ा वॉल्यूम आया है। जब स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहा था तो इसमें सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पे अच्छे से वॉल्यूम के साथ दिखा। इसका मतलब ये है कि कोई बड़े प्लेयर उनको खरीद रहे हैं। प्राइस एक्शन का मतलब ही यही है कि कोई प्राइस जोर से ऊपर जा रहा है, उसका मतलब कि कोई बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं। हम यहाँ पे 5 10 15 20 स्टॉक्स खरीदेंगे, राइट, तो उससे कोई इतना प्राइस एक्शन बनेगा नहीं और इतना वॉल्यूम नहीं आएगा। लेकिन वॉल्यूम के साथ कोई खरीदता है तो वो स्टॉक ऊपर। अगर वॉल्यूम नहीं है, प्राइस बहुत ऊपर जा रही है तो आप उसको ना ट्रेड करें, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, राइट। तो इसलिए हम वॉल्यूम को भी देखते हैं। आपके पास टाइम कम है तो आप वीकली टाइम फ्रेम में काम कर लीजिएगा। स्टॉक्स कहाँ से और कैसे अप ट्रेंड में है वो आपको यहाँ से निकलने का। और देखिए कि मैं आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो दो है। एक तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई, इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट एंड दूसरा साइकोलॉजी, राइट। तो अभी तक हमने स्ट्रेटेजी देखा, लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी, मैंने पहले से बोला कि स्ट्रेटेजी आपकी तभी काम करेगी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी प्रॉपर है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या देखना है, देखो रिस्क मैनेजमेंट आपको ऐसे ट्रेड करना है कि आपके पास कितने पैसे है। लेट से मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि भाई मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपीस है, तो 1 लाख रुपीस अगर ऐसा कोई ट्रेड मिलता है तो आप एक ही ट्रेड में 1 लाख रुपीस लगा दोगे तो क्या, नहीं, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉपर नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपके 1 लाख रुपीस जो है उसको 10 स्टॉक के अंदर डिवाइड कर दोगे। कितने, 10 स्टॉक, 1 2 3 4 5 अप टू 10 स्टॉक, बराबर। तो एक स्टॉक के अंदर कितना जाएगा, 10,000 जाएगा। सारे स्टॉक के अंदर 10,000 करके आप लगाएंगे, बराबर। तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट ये आ गया कि अगर आपने जो स्टॉक लिया है उसमें 10,000 ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास 1 लाख है तो, अगर 10 लाख है तो 1 लाख इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब आपको क्या सोचना है कि ये जो 10,000 है इसमें से भी मैं कितना लूज कर सकता हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना लूज कर सकता हूँ। तो आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर आपका जो 1 लाख का जो कैपिटल है उसका 1% से ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। कोई भी स्टॉक के अंदर 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है पूरे। तो 1 लाख का 1% कितना हुआ, तो 1,000। अब 1,000 से ज्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे कोई भी एक स्टॉक के अंदर। इसका मतलब कि अगर मैं 10,000 का बाई करता हूं तो मेरा 10% का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मैं 10% लूज कर दूंगा तो सिर्फ मेरा 1% ही जाएगा, इससे ज्यादा जाने वाला नहीं, क्योंकि ऐसे मेरे 10 स्टॉक्स है, एक स्टॉक में मेरा 10% लगा है और 10% का स्टॉप लॉस 10% है। उसका मतलब कि मेरे टोटल जो कैपिटल है 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। तो 1,000 से ज्यादा मैं लूज करने वाला नहीं। एक स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस आ गया तो मैं 10% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा। और ये जो 10% जो है वो मेरे टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% हो रहा है। तो उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, राइट। लेट से मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ आपको। लेट से ये चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, राइट। लेट से 4,000 के आसपास ब्रेकआउट आया है। अब आप बोल रहे हो कि भाई मेरा तो रिस्क जो है बराबर मेरे कैपिटल के हिसाब से तो 1,000 ही है, तो मुझे यहाँ पे कितने स्टॉक बाई करने हैं, मैक्सिमम 2 या 3, बराबर। 2 स्टॉक्स में बाई करूंगा तो अगर मेरी 4,000 की बाइंग है, राइट, 4,000,
और उसमें मैं 2 स्टॉक बाई करता हूँ, आप 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, कितने भी, तो 8000 हो गया। अब 8000 में से मुझे 1000 का लॉस आए तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। अब 8 में से 1000 का लॉस आएगा, आपके पास 2 ही स्टॉक है, तो 2 स्टॉक्स में आप 500 रुपये तक लूज करने के लिए रेडी हो। तो जो स्टॉक आपने 4000 पे बाई किया है उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 3500 पे होना चाहिए, बस सिंपल है। अगर ये स्टॉक 3500 को वायोलेट कर जाता है आपने लेने के बाद तुरंत, तो आप उसमें से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो गई। अब इसके अंदर आप देखिए कि मान लो कि आपका 1 2 3 4 ऐसे कई मान लो कि स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 स्टॉप लॉस हिट होंगे तो भी आप 4% ही लूज करेंगे, लेकिन 4 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बाकी जो 6 स्टॉक्स है वो ऊपर तो जाएंगे ना। मैं आपको अभी उसकी एनालिसिस दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कि कितने ऊपर जाते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, साथ साथ में हम उसको ट्रेड करते ही है। तो यहाँ पे देखिए कि लेट से अभी जो ट्रेड आ रहा है, पहले जो ट्रेड आए थे उसको देखते हैं, अभी का छोड़ दो, ये जो ट्रेड आया था इसके अंदर, लेट से एलिकॉन के अंदर, चलो। तो एलिकॉन में यहाँ पे देखो ये स्विंग ब्रेकआउट हुआ था, तो यही कहीं आपकी बाइंग आती थी 463 के आसपास, राइट। ये 463 के आसपास की जो बाइंग है वहां पे अगर आपने लिया है तो अभी 852 के आसपास आ गया ये 852। अब आप देखिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या था, मैंने आपको समझा है कि 10% जो है यहाँ पे 10,000 बाई करते हैं तो 1000 का, या फिर ये जो ये ब्रेकआउट कैंडल है उसके अगले कैंडल का लो, बस इतना स्टॉप लॉस रखना है और आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, राइट। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। इनको देखिए कि न्यूलैंड लेबोरेटरीज, तो न्यूलैंड लेबोरेटरीज में भी ये अच्छा सा कप बना, यहाँ पे ब्रेक आया, ब्रेकआउट आया। तो ये ब्रेकआउट के आसपास देखो कहीं कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन आपने ये स्टॉप लॉस रखा है तो उसको वायलेट नहीं किया है, फिर स्टॉक यहाँ पे 3000 से लेके अभी 4000 के आसपास चल रहा है, 3800 समथिंग कुछ चल रहा है। तो ऐसे करके आपको ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल देते हैं उसको अभी, तो आपको प्राइस दिखेगा। तो ऐसे स्टॉक्स जो लास्ट में आए थे, ये पॉलीकैब में देखिए कि पॉलीकैब भी एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे देखो ये स्विंग यहाँ पे मिला था, राइट। तो यहाँ पे जो स्विंग मिला और उसके बाद एक बार नीचे भी आया और फिर से यहाँ पे स्विंग आके अगर नीचे आता है, आपका 10% का स्टॉप लॉस वायोलेट करता है तो आप निकल जाइए। फिर से वो उसको ऊपर निकल जाता है, जो हमारा स्टॉप लॉस भले लग गया है, लेकिन वही स्टॉक्स के अंदर आपको वापस एंटर कर जाना है। तो मान लो कि आप 3100 पे भी एंटर करे हैं, तो भी अभी उनका जो भाव है वो करीबन 4900 के आसपास है, राइट। और ये जो है टाइम आप देखिए, टाइम क्या है कि मार्च 23 फिर से जो ब्रेकआउट आया वो तो अप्रैल 23 में आया, अभी क्या चल रहा है, अगस्त 23 चल रहा है, मीन 4 महीने के अंदर ये स्टॉक 3000 के आसपास से सीधा 5000 के आसपास चला गया। तो ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग आपको करना है, उसको ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखो, आप मार्केट में देखो सब लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इमोशनल चीज काम नहीं कर रही है, तो इमोशनली आप कोई भी स्टॉक के साथ अटैच करोगे, 10% का ब्रेकडाउन आ रहा है, स्टॉप लॉस लग रहा है और आप बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, ये चलेगा, ये सब में आपको नहीं पड़ना है ये स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रेटेजी को आप भूल जाइए, अभी ये स्ट्रेटेजी के अंदर जिसमें ब्रेकआउट आता है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, उसमें ही आपको ट्रेड करना है। बाकी आपका एसएल आए तो आपको लेके निकल जाना है। देखो कहीं आप एडवर्टाइजिंग सुने होंगे कि भाई मार्केट सबका है बॉस, राइट। अगर सही बात है, मार्केट सबका तो है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबके पास प्रॉपर नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, आप सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगा देंगे और वही नीचे चला जाएगा, मीन्स 10% नीचे गए, आप निकले नहीं और नीचे चले जाए। लेट से यस बैंक 400 रुपये पे बाई किया है, 14 रुपया हो गया, अब वो पैसों को भी आप निकाल नहीं पाओगे और उसको दूसरे स्टॉक्स में निवेश भी नहीं कर पाओगे और बोलोगे कि ये मार्केट ऐसा है वैसा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। तो आपको पहले से रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है।
कि भाई आपको 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो लेना है और इसके अंदर सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके, और एक स्टॉक के अंदर आपका मैक्सिमम रिस्क जो है वो आपके कैपिटल के ऊपर 1% का है, तो एक स्टॉक के ऊपर आपको 1000 ही लूज करना है। तो आपने जितनी क्वांटिटी लेनी है वो पहले से कैलकुलेट करके ही लीजिए कि भाई मेरा 1000 का जो है वो स्टॉप लॉस है, टोटल स्टॉप लॉस, और मैं 4000 का स्टॉक ले रहा हूँ, तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 3500 पे आएगा, मीन्स 500 जो है वो एक स्टॉक का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। तो ऐसे करके आपको हर वीक पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते जाना है, और इसमें जो जो स्टॉक्स बाहर निकल रहे हैं उसको आउट कर दीजिए, और जो नए स्टॉक्स आ रहे हैं उनको इन करके आप कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, राइट। अभी यहाँ पे कोई इमोशनल काम नहीं करना है। देखो, ये आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना तो आपके पास एक बिजनेस टाइप की एक वो आ जाएगी, एज आ जाएगी कि भाई आप एक टाइप का बिजनेस ही कर रहे हो। अगर आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग मानोगे तो आपको रिवॉर्ड भी गैम्बलिंग जितना ही मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस मानोगे, क्योंकि ये तो बिजनेसमैनों का बिजनेस है, आप समझो, क्योंकि सारी कंपनियां जो बिजनेसमैन है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो बिजनेसमैनों का बिजनेस है, तो आपको भी उसी तरह के उसको ट्रीट करना है। अगर आप उसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करोगे तो आपको रिवॉर्ड वैसा ही मिलेगा। तो आप और ये समझ लीजिए कि कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट कितना भी आए, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, उसकी गारंटी कोई है नहीं कि भाई यहाँ से चलो ब्रेकआउट आया तो ये तो अब बस डबल ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भी स्टॉप लॉस लेके नीचे आ सकता है। तो इसकी वजह से हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि स्टॉप लॉस आएगा तो आएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो पूरा प्रोबेबिलिटी गेम है। प्रोबेबिलिटी गेम के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में कब जा रही है। अब कोई भी बिजनेस देखो, इसमें कोई 100% गारंटी होती नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबेबिलिटी, और जब प्रोबेबिलिटी आपकी फेवर में हो और वही चीज आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहे हो, तो ये बिजनेस के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर टिक पाओगे, तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो रिटर्न बनता है ना, तो रिटर्न जो है, तो रिटर्न इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस गेम, राइट। रिटर्न किसी के हाथ में नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, समझो। बट आपके पास प्रोसेस है, तो आप ये रिटर्न निकाल पाओगे। लेकिन रिटर्न कितना आएगा उसको पहले से बस इतना रिटर्न आना चाहिए, लेकिन प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, गैम्बलिंग करना है, तो रिटर्न तो छोड़ो, ये कैपिटल जो है ना 1 लाख का वो भी चला जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आपको प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको ये जो 1 लाख रुपए है वो आप 10 स्टॉक्स में डिवाइड कर दीजिए। एक स्टॉक के अंदर 10,000 से ज्यादा नहीं लगाना है, और एक स्टॉक के अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके कैपिटल से का 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए, आपका जो ड्रॉडाउन है वो मैक्सिमम, कल उठ के कोविड जैसी भी सिचुएशन आ जाएगी, आज ही आपने पैसा लगाया और कल कोविड आया ना, तो आपका 10% ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, समझा। कोविड में मार्केट, आपने म्यूचुअल फंड लिया है, कोई भी स्टॉक लिया है, आपने रिलायंस लिया है, एचडीएफसी बैंक लिया है, 50% तक गिरे थे। कितने? 50% तक। ये स्ट्रेटेजी में आप 10, 12, 15% से ज्यादा नहीं गिर सकते। अगर आपने पहले 6 महीने पहले चालू किया और 5-10% का तो रिटर्न बनाया भी है, और उसके बाद सारे डाउन चले जाते हैं, तो भी आप 10% से ज्यादा यहाँ पे लॉस नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये रिस्क मैनेजमेंट करना है। अब यहाँ पे देखिए कि एक और चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। अब जब तक आपकी साइकोलॉजी प्रॉपर नहीं है, तब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। अब साइकोलॉजी में क्या होता है, देखो साइकोलॉजी में होता है कि आपको, एक तो आप बोलोगे कि चलो साइकोलॉजी जो है वो कैसे डेवलप करें, और साइकोलॉजी किसको बोलते हैं। साइकोलॉजी इसको बोलते हैं कि मान लो कि आपने चालू किया, ऐसे 2-3 ब्रेकआउट आए, अगर मार्केट ही खराब है तो क्या करेगा, ये ब्रेकआउट जो है ना, ब्रेकडाउन मीन्स आपके 10% एसएल वो लेके जाएगा। उस टाइम पे फिर आप ये प्रोसेस को फॉलो करो ना करो, दूसरा ट्रेड लो ना लो, वो सब आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब देखो, मान लीजिए कि ये चीज इतनी सिंपल आपको दिख रही है कि भाई चलो ब्रेकआउट आता है तब ट्रेड करना है,
और 10% का स्टॉप लॉस रखना है, तो सारे लोग क्यों नहीं कर लेते? वो सारे लोग इसलिए नहीं कर लेते हैं क्योंकि इनकी साइकोलॉजी जो है ना वो मैपअप नहीं है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझे बोलो कि आप ये स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट उसको रेट करो कि कितना पॉइंट जो है इसकी डिपेंडेंसी है, तो मैं ये बोलूंगा कि 50% तो जो है ना वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैसा बनेगा कि नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आपकी साइकोलॉजी डिसाइड करती है। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना आपका, वो जो है वो आपका 30% काम करता है, 30%। तो 80% तो यहाँ पे ही हो गया। और ये जो स्टॉक्स या स्ट्रेटेजीज वगैरह जो होती है, मैं सिंपल प्राइस एक्शन वगैरह इतना सब कुछ जो बोल रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, इनका वेटेज सिर्फ 20% है। ट्रेड भी कर लेना है और स्ट्रेटेजी भी समझ लेनी है, उनका वेटेज सिर्फ यही स्ट्रेटेजी करके एक बंदा 40% रिटर्न निकालेगा और दूसरा हो सकता है 20% ही निकाल पाए। यही स्ट्रेटेजी को यूज करके कोई 10% ही निकाल पाएगा और कोई 30-40% भी निकाल लेगा। तो वो है ना, वो आपको साइकोलॉजी से आएगा। अब आप बोलते हैं कि चलो साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप किया जाए? तो साइकोलॉजी बिल्डअप करने के लिए आपको पहले तो एक काम करना है कि टाइम तो मार्केट को देना पड़ेगा। टाइम देने के बाद आपको इसके साथ साथ में आपको ट्रेड भी करना पड़ेगा। ट्रेड करोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा, राइट? अब प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको लेना ही है, इनके साथ साथ कम क्वांटिटी में प्रैक्टिकल भी करना है। देखो मैं आपको ये समझाऊं कि चलो आ, आपको स्विमिंग के मैं सारे रूल सिखा देता हूँ, राइट? लेकिन जब तक आप अंदर कूदोगे नहीं, आपको स्विमिंग करना नहीं आएगा। आप क्रिकेट के कितने भी रूल्स बाहर बैठ के समझ लोगे, भाई एक ओवर में 6 बॉल जाएंगे, क्या फ्रंट फुट पे ऐसे खेलना है, स्ट्रेट में ऐसे ड्राइव मारना है, ओवर ड्राइव ऐसे करना है, लेकिन आप खेलने जाओगे तब पता चलेगा ना कि एक्चुअली गेम क्या होती है, ठीक है ना? तो वो जो सब है ना वो साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लर्निंग के अंदर देना है और थोड़ा जो टाइम है वो आपको प्रैक्टिकली उसको यूज करना है। तो आप वो कब करोगे कि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, और प्रॉपर सेटअप जो है वो बनने के बाद, या फिर आप 2-3 महीने ये पेपर ट्रेडिंग भी कर लीजिए, 6 महीने, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि पैसा ही यूज करें। आप 10 स्टॉक्स लीजिए, उसकी प्राइस लिखिए, एक्सेल शीट बनाइए, उसमें लिखिए कि भाई मैंने ये प्राइस पे बाई किया है, और हर वीक आप उसको चेंज करते जाइए और देखिए कि भाई आपको कोई रिटर्न बन रहा है कि नहीं अच्छे से, और तो आपको पता चलेगा। साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। अभी उसमें बहुत सारे स्टॉक जो है मैं आपको बताऊंगा कि भाई कब ब्रेकआउट आया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब हम इसमें देखेंगे। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जितना बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, बैक टेस्टिंग का मतलब है कि पास्ट में क्या हुआ है, ये स्ट्रेटेजी काम करी है कि नहीं, तो आपको इसके लिए बैक टेस्टिंग करना पड़ता है। तो वो बैक टेस्टिंग हम यहाँ पे देखते हैं अभी, राइट? तो आपको पता चलेगा कि भाई चलो ठीक है कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है कि नहीं। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी ट्रेड करना है, और उसके बाद जाके आपको अपने फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपकी जो स्ट्रेटेजी है इसमें ये 4 रूल जो है वो फॉलो होने चाहिए। अदरवाइज अगर ये 4 रूल फॉलो नहीं होते ना, तो आप अभिमन्यु जैसे रह जाएंगे। आपको एंट्री तो मिल जाएगी लेकिन एग्जिट नहीं मिलेगी। कई स्टॉक्स ऐसे होंगे कि डबल भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से वो आपकी प्राइस पे भी आ जाएंगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये चारों चीज जो है ना वो प्राइस एक्शन के अंदर सॉर्ट आउट हो जाती है। देखो ये प्राइस एक्शन के अंदर क्या है, चलो यहाँ पे स्टॉक गया और आप बोल रहे हो कि निकलना कब है, तो जब भी ये लो जो है वो वायोलेट कर देता है वीकली बेसिस पे, आपको वीक में एक बार ही देखना है, तो आपको यहाँ से निकल जाना है, बस सिंपल है। जब प्रीवियस स्विंग लो जो है उसको वायोलेट कर जाता है, या फिर आपका 10% का स्टॉप लॉस जो है वो वायोलेट कर जाता है, तो आपको निकल जाना है। अब आप बोलोगे कि चलो यहाँ पे तो स्टॉक डबल हो गया और तो भी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रहेगा। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस स्विंग लो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप लॉस कर देना है, स्टॉक्स यहाँ से नीचे जाए तो निकल जाना है। अगर स्टॉप डबल ट्रिपल हो जाता है तो आप 50% बुक कर दीजिए और 50% को स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए।
तो आपका एक शेयर जो है वो लेके जाएगा तो भी कितना लेके जाएगा, चलो मुझे अब बताओ कि आपका जो एक शेयर है वो टोटल कैपिटल का 1% लेके जाएगा या फिर इतना जो कैपिटल है उसका 10% लेके जाएगा। आप मान लो कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, मान लो कि भाई आप 10 ट्रेड लेते हो, उसमें से 5 ट्रेड आपके फेवर में जाते हैं और 5 ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाते। तो होगा क्या कि 5 ट्रेड जो आपके फेवर में नहीं गए उसमें आपका 50%, 50% बोले तो ये पूरे कैपिटल का 5%, 5% जो है वो आपका एसएल में चला जाएगा। चलो 5% एसएल में चला गया, लेकिन बाकी जो 5 स्टॉक है वो तो 10%, कोई 10% चलेगा, कोई 20% जाएगा, कोई 30% जाएगा, कोई 40% भी जाएगा। अभी मैं आपको इनको ही दिखा रहा हूँ। अब इनको देख लीजिए कि मान लो कि आपने 4200 पे लिया है, अभी 5800 है, आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिए 30%, 40%, जितना भी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सिर्फ 2-3 महीने का, और ये लो वायलेट किया ही नहीं है उसने। तो ऐसे करके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आपको दिखाता हूँ और बैक टेस्टिंग भी करवाता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो वो आपको करना है, तो यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाता है। ये स्ट्रेटेजी हम देख रहे थे, कब एग्जिट करना है वो भी आपको पता चल जाता है। तो आप ये लंबी गेम खेल पाओगे। अगर आपने ये मार्केट में लंबी गेम खेली, मीन्स लंबे टाइम तक, तो मैंने आपको यही बताया कि जो रिटर्न है ना, रिटर्न इज नथिंग बट द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस गेम, राइट। ये गेम का जो है ना बाई प्रोडक्ट है। रिटर्न किसी को नहीं पता है कितना आएगा, लेकिन अगर आप लंबी इनिंग खेलोगे तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये जो है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ये स्ट्रेटेजी के अंदर पिछले कई महीनों की, वो मैं आपको एनालिसिस के साथ आपको दिखाता हूँ कि भाई पिछले कई महीनों में क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसके ऊपर जाते हैं। चलो, तो प्राइस एक्शन बेस पहले तो, हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत रूल बता देता हूँ कि माय ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्केट ज्यादातर 3 फेज के अंदर काम करता है। एक तो एक स्ट्रांगली अप ट्रेंड में होता है, तो मैं उसको अप ट्रेंड बोलता हूँ, राइट। दूसरा जो है वो साइडवेज होता है, साइडवेज होता है। और तीसरा जो होता है वो है डाउन ट्रेंड में होता है, राइट। तो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट होता है। आप बोलोगे कि यार मुझे कैसे पता चला कि ये अप ट्रेंड में है, ये साइडवेज में है और ये जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज लगा के रखे। मार्केट का मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि आपका जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो, राइट, स्टॉक्स नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी जो ब्रॉडर मार्केट जो है वो नहीं, आपका जो इंडेक्स है ना जिसको हम ट्रैक करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, उसको मैं मार्केट बोलता हूँ। तो वो मार्केट अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है या डाउन ट्रेंड में है, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है। तो वो डिसाइड कैसे करेंगे? तो वो डिसाइड आपको ऐसे करना है कि लेट से निफ्टी 50 जो है, लेट से मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ, तो निफ्टी 50 जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और यही निफ्टी 50 200 डे, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो मैं ये बोलूंगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो निफ्टी 50 है वो 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि निफ्टी 50 जो है वो आपका 50 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको मैं डाउन ट्रेंड मानूंगा। तो अब यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन जो है मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा अभी, कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मींस निफ्टी 50 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जितने भी ब्रेकआउट आते हैं ना उसमें से 80% ब्रेकआउट आपके फेवर में जाएंगे, मींस आपको टारगेट देके जाएंगे, पैसा देके जाएंगे आपको, ठीक है। तो उसमें आप ज्यादा पार्टिसिपेट कर लेना। जब भी मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट है, उसमें आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है, थोड़ा सा फंडामेंटल ही देख लेना है
और आप ये भी कर सकते हैं कि मान लो कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1% का होता है पूरे कैपिटल के ऊपर, तो आप उसको 0.5% कर दीजिए। आई मीन क्वांटिटी कम कर दीजिए, आपकी क्वांटिटी कम करके ब्रेकआउट को ट्रेड करिए। ब्रेकआउट को ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर आप एक स्टॉक में 1000 लूज करना चाहते हैं तो आप उसको 500 ही लूज करें, वैसा कर दीजिए साइडवेज मार्केट के अंदर। क्योंकि साइडवेज में भी ब्रेकआउट तो बहुत आएंगे, क्योंकि अभी आपका करंट सिनेरियो ऐसा ही चल रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और जो डाउन ट्रेंड जो मार्केट होता है ना, इसके अंदर आप थोड़ा ज्यादा मीन्स कॉशियसली ट्रेड करिए। तो इसमें ब्रेकआउट आते हैं, उसमें और क्वांटिटी कम करिए, या तो फिर आप थोड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेड करिए, या फिर थोड़े कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, ठीक है। या तो फिर आप थोड़े टाइम के लिए बाहर ही बैठ जाइए। लेकिन ऐसे फेजेस के अंदर आपको ज्यादातर स्टॉक्स मिलेंगे भी नहीं, राइट। आपके पास 10 स्टॉक्स है, इसमें से प्रोबेबिलिटी बहुत सारे स्टॉक्स की ऐसी बन जाएगी कि वो आपको स्टॉप लॉस दिलाए, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा कम कर देना है, राइट। आपको 2-3 ब्रेकआउट मिलते हैं, इसमें से आपको लगता है कि ये अच्छा है, उसमें ट्रेड करिए। फिर मार्केट ये जोन में आ जाता है तो थोड़ा सा आप बढ़ाइए ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बोलूं कि 10 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक जो है आपका शायद एसएल ले सकता है, या 5 स्टॉक जो है आपको अच्छा सा टारगेट दे सकता है। यहाँ पे आपको 10 में से हो सकता है कि 7-8 स्टॉक आपका एसएल ले जाए, और 2 या 3 स्टॉक ही आपको अच्छा रिटर्न दे। अगर ये सिनेरियो भी होता है ना, तो भी आप 10% से ज्यादा लूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी का अच्छा एक एडवांटेज है कि आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चलो स्टॉक्स के ऊपर जाके थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपको भी वैसे ही करना है कि पहले तो मार्केट की एनालिसिस देख लेनी है। जब भी आप ट्रेड करने जाओ, मीन्स जब आप एनालिसिस करो सैटरडे संडे को, तो मार्केट क्या चल रहा है मैं आपको ये आज करके दिखाता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई चलो मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्केट को देखने के लिए मैंने आपको बताया कि हम निफ्टी को देखते हैं, चलो। तो निफ्टी में यहाँ पे वीकली है, तो वीकली जो है वो मैंने यहाँ पे 10 वीक का मतलब एक दिन में एक वीक में 5 दिन होते हैं, तो 50 डे मैंने बोला ना, 50 डे मूविंग एवरेज डेली। और यहाँ पे मैं वीक में लगाया तो 10 वीक्स, और आप यहाँ पे वीकली लगा के रखा है तो 40 वीक का, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5, एक वीक में 5 दिन होते हैं, तो 200 डे हो गया। तो 10 वीक एंड 40 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो आपको यहाँ पे लगा के रखना है, अगर आप वीक में एक ही बार उसको ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी जो आपका मार्केट जो है वो कहाँ पे चल रहा है, राइट। पिछले 5 वीक से मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, और लास्ट वीक में जो कैंडल बनाई है उसने वो जो है ना बिल्कुल लो के ऊपर बनाई है। और ये जो है ना 50 दिन का मूविंग एवरेज, जिसको हम बोलते हैं 10 वीक मूविंग एवरेज, उसके नीचे बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो ये समझाया आपको सेटअप, इसमें ये वाले फेज में अवेलेबल है। ये वाले फेज में मैंने क्या बोला था आपको कि हो सकता है कि 5 ट्रेड आपके फेवर में जाए, और 5 ट्रेड आपके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, राइट। वो आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है, वो मजबूत करेगा अगर आपको पहले से ये पता है तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखते हैं, चलो अभी मैंने ये जो है ना निफ्टी है, बराबर। निफ्टी में मीन्स ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहा है वो देखने के लिए आपको 500-600 स्टॉक्स का एक एनालिसिस देखना है। अगर आपके पास ये टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको हर वीकली मिल ही जाएंगे, मैं हर वीक आपको एक वीडियो बना के देता ही रहूंगा। आप देखिए कि यहाँ पे EIH होटल्स है, तो होटल स्टॉक्स के अंदर अभी बहुत बढ़िया तेजी चल रही है कई दिनों से, और कई वीक से, और कई महीने से, ये भी बोल सकते हैं आप। तो देखो निफ्टी 5 वीक से नीचे जा रहा है, ये होटल स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट दे रहा है, समझे ना, EIH होटल है। तो यहाँ पे आपको ऐसे होटल स्टॉक्स जो है, ऐसे जो भी स्टॉक्स है वो आपको एनालाइज करने हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। दूसरा है बिरला केबल, देखो ये वीक में, देखो अब ये केस में क्या है कि देखो इसमें भी अभी अभी ब्रेकआउट आया है, देखो ये यहाँ पे था, ये 2018 का ब्रेकआउट अभी आया है, 5 साल का ब्रेकआउट है। लेकिन 5 साल का जो ब्रेकआउट है उसने बहुत बड़ी कैंडल बनाई है एक ही वीक में। एक ही वीक में वो 230 से लेके 330 के आसपास भी गया था, 320 तक, और अभी यहाँ पे 308 के ऊपर है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मार्केट अभी पिछले 4-5 वीक से अच्छा नहीं कर रहा है, तो भी आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो अच्छा कर रहा है। वो किसी लिए, क्योंकि मार्केट अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, राइट, अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ऐसे जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे है, अब 200 रुपए का स्टॉप लॉस मैं 300 रुपए पे बाई करके 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा, तो ये तो 50% स्टॉप लॉस, आई मीन 40% स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ब्रेकआउट आपको छोड़ देने हैं, अवॉइड कर देने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ट्रेड करना ही है, तो थोड़ा नीचे आए तब उसको ट्रेड कर लेना। चलो एक और यहाँ पे देखते हैं, एक और लेट्स से ये है जीएमडीसी। तो जीएमडीसी को, गुजरात मिनरल वाला जो है ना, तो जीएमडीसी भी आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ब्रेकआउट है जीएमडीसी के अंदर। ये 2012 में था, और यहाँ पे जो प्राइस कंसोलिडेशन हो रही थी वो 2007 में थी। तो ये 2012 के बाद यहाँ पे एक बार और उसने ट्राई किया था, लेकिन वो ब्रेकआउट गया नहीं, और उसको वायलेट करके ऊपर निकला नहीं था। तो यहाँ पे आप निकल जाएंगे और फिर से यहाँ पे ट्राई करेंगे, तो कम से कम आपका ये टारगेट बनेगा 314, क्योंकि 314 के ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई जो उसने पहले बनाया था, पुराना ऑल टाइम हाई, सॉरी, तो वो पुराना ऑल टाइम हाई जो है वहां पे वो एक बार रेजिस्टेंस लेगा, राइट। तो ये स्विंग जब हम निकलता है तो ये यहाँ तक जा सकता है इजीली, और वो भी निकाल देता है तो ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक तुरंत यहाँ पे जाता है 2-3-4 वीक में, तो आपका स्टॉप लॉस आपको ऊपर करना है, समझे। एक और ट्रेड मैं आपको बताऊं, लेट से ये जो है अनंतराज इंडस्ट्री। अब अनंतराज इंडस्ट्री में ही बहुत लंबा जो है वो ये कप बना है, देखो आप, और यहाँ पे आप उसको ट्रेड करें। एक पहला ब्रेकआउट अनंतराज इंडस्ट्री का आया था, मैंने आपको बोला ना कि अगर जो मार्केट अच्छा है और ब्रेकआउट आता है, तो पहला ब्रेकआउट देखो यहाँ पे प्राइस ने 3-4 बार ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन नहीं जा पाया, यहाँ पे भी यहाँ पे अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं जा पाया, उसके बाद इसने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। इसका मतलब यह है कि ये जो है ना 96 या 100 रुपीज के आसपास आपका ट्रेड बनता है, और आपका जो स्टॉप लॉस है 80 रुपीज के आसपास, मान लो कि उसका ही कैंडल का लो मानो तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो 90 रुपीज के आसपास, और आप उसको 10% स्टॉप लॉस माने या जो भी, तो ये जो 90 वाला जो है वो 1-2 बार ऐसे ऊपर नीचे करके फिर से 90 के आसपास भी आया था। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड कर लेते उसमें स्टॉप लॉस लेकिन निकल जाते 10% का, और यहाँ पे भी ट्रेड कर लेते 124 के आसपास, तो भी आज करीबन डबल हो चुका है। अगर मान लो आपने एक बार 10% का स्टॉप लॉस भी ले लिया, तो भी यहाँ पे डबल है, क्या जाएगा आपका, ठीक है। और उसका बहुत बढ़िया जो ब्रेकआउट है वो अभी आ रहा है, देखो ये तो ब्रेकआउट अच्छा था ही, इतने सालों का ब्रेकआउट था। एक और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट 212 के ऊपर, 212 के ऊपर जो है वो अनंतराज का ब्रेकआउट आ रहा है अभी। तो इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है कि ये स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, तो आप उसको वेबसाइट पे जाके देखिए, या कई सारे ऐसे स्क्रीनर.इन है, ट्रेंड लाइन है, टिकर टैप है, तिजोरी फाइनेंस है, वहां जाके आप उसको स्टडी करिए और उसके बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए कि पहले ब्रेकआउट आया यहाँ पे एलिकॉन के अंदर, देखो एक ब्रेकआउट तो यहाँ पे आया था 220 के ऊपर, देखो यहाँ पे, लेकिन ये मई 2022 के अंदर आया था, राइट। अभी 1 साल और 3 महीने हो गए। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया उस टाइम पे, मान लो कि मार्केट अभी, मान लो कि मार्केट का माहौल क्या है, इन बिटवीन में चला गया है, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे 200 डे के ऊपर, तो आप क्या करोगे, कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। कम क्वांटिटी से ट्रेड करने के बाद भी स्टॉक ऊपर चला जाता है, और उसके बाद ऐसा एक कोई कंसोलिडेशन, टाइम वाइज कंसोलिडेशन देके फिर से ब्रेकआउट देता है, तो दूसरा एवरेजिंग आप यहाँ पे करो ऊपर। अगर आपने यहाँ पे भी बाई किया है ये 500 के आसपास भी, तो भी आज स्टॉक 850 के आसपास चल रहा है। अभी ये कितना टाइम हुआ देखो, मई 23 से लेके यहाँ पे कितना हुआ, अगस्त 23, मीन्स 3 महीने ही हुए, समझे। तो ऐसे करके आपको ट्रेड करना है। ऐसे बहुत सारे हैं, न्यूलैंड लेबोरेटरीज भी मैंने समझाया था कि एक अच्छा वाला ब्रेकआउट आया था 2021 के बाद, ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर गया। पॉलीकैब, अब बहुत ऊपर बाई मत कर लेना, अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, अब यहाँ बाई करने जाओगे तो उसका तो कुछ नहीं होगा। अब पॉलीकैब 5,000 के भाव पे बाई करने का कोई मतलब नहीं है,
लेकिन आपके पोर्टफोलियो में है तो अभी उसको ना निकाले, जब तक ये स्विंग लो को वायोलेट ना करे तब तक आप उसको ट्रेल करते जाइए ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस को। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और यहाँ पे देखिए कि मार्केट का मान लो कि ये फेज है, अगर मार्केट ने यहाँ पे अच्छा फेज था तो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रेकआउट्स है ना, वो मैंने बोला ना कि 70-80% ब्रेकआउट आपके फेवर में जाएंगे, आपके टारगेट हिट कर देंगे, ऐसे जाएंगे। ऐसे माहौल के अंदर क्या होता है कि आपके 50-50% ही आपको रिटर्न मिलेगा, 50% आपके एसएल लग जाएंगे और 50% जो है वो आपके फेवर में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन गया है, बराबर, जो 10 स्टॉक्स आप लेके खड़े हो यहाँ पे और मार्केट ऐसी रैली करेगा ना, तो ऐसा होता है। एलिकॉन में हुआ, राइट, फिर अनंतराज में हुआ। ये देखो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाने को ट्राई करता है 120 110 के ऊपर तो डबल, बराबर, न्यूलैंड में हुआ, पॉलीकैब में हुआ, फिर ट्राइकॉल में हुआ, ठीक है। ये ट्राइकॉल में यहाँ पे ब्रेकआउट आया था अप्रैल 23 के अंदर, तो 213 रुपए के आसपास था, अभी 308 रुपए चल रहा है। अपार इंडस्ट्री में हुआ, देखो अपार इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, एक एक ब्रेकआउट तो यहाँ पे था, लेकिन मैं उस टाइम पे भी ये स्ट्रेटेजी इतना फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो बाइंग ही किया है। तो आप ये देखिए कि 2000 के आसपास वो ब्रेकआउट आया था फेब्रुवरी 23 के अंदर, अभी 5-6 महीने हुए, 6 महीने के अंदर ये 2000 वाला 5000 के ऊपर चला गया है, ठीक है। ये 2000 का स्टॉक 5000 पे गया है। तो जिस टाइम पे आपका मार्केट की सिचुएशन फेवर में आती है, उस टाइम पे आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए ऐसे ब्रेकआउट वाले आपके पोर्टफोलियो के अंदर, या आपका स्टडी किया हुआ पहले से होना चाहिए, तभी जाके आप उसका बेनिफिट उठाओगे। अब कोई भी देख लीजिए, देखो लिंडे इंडिया देख लीजिए, बराबर, चलो यहाँ से स्टॉक मूवमेंट नहीं किया तो 10% में निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आता है 4200, ये लिंडे का ही चार्ट मैंने उसमें एग्जांपल में लिया है, तो ये यहाँ पे चला गया है। और किर्लोस्कर ब्रदर अभी 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 आया था 1-2 महीने पहले ही, देखो इसमें ये जो कप बना था और कप का जो ब्रेकआउट आया था, राइट, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया 526 के ऊपर, कहाँ पे आया था अभी देखो नीचे, मई 23 का जो ब्रेकआउट है अभी 3 महीने में 862 हो गया। तो कई स्टॉक्स होंगे जो आपके 10% एसएल लेके निकले होंगे, लेकिन मान लो कि 5 स्टॉक्स ऐसे 10% एसएल ले लिया, राइट, तो वो 50%, और 50% का पूरे आप जो कैपिटल है उसका 10% मानो तो मैं 5% आपका स्टॉप लॉस लिया, लेकिन बाकी जो 50% जो कैपिटल है वो 50% स्टॉक्स चले हैं, वो कितने परसेंट चले वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे हमको क्या लर्निंग मिला है वो देखना है। मैं फिर से एक बार आपको समराइज कर लेता हूँ कि स्ट्रेटेजी जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये समझा दूँ, स्ट्रेटेजी आपको ऐसी फाइंड करनी है कि जो आपको अनुकूल आए, राइट, आपके माइंडसेट के साथ, आपकी साइकोलॉजी के साथ, आपके पास कितना टाइम है उसके साथ मैच करे। ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो और उसमें आप ये 4 रूल को फॉलो करो, व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई, हाउ मच टू बाई, व्हेन टू एग्जिट। अगर ये 4 चीज नहीं है तो आप समझो कि आप ना करें तो ही बेहतर है। उसके बाद आप प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटेजी मैंने बताई वो करना है तो वो आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना है, जो भी करना है आप मोमेंटम, ये मोमेंटम का ही एक पार्ट है, तो वो कर सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताया कि मैं 30% वेटेज सिर्फ इनको देता हूँ कि भाई आपका रिस्क मैनेजमेंट है ना वही काम करता है। और मेरा जो साइकोलॉजी में 50% का वेटेज इसीलिए है कि कई लोग जो है ना, वो कई लोग जो मैंने ऐसे देखे हैं जो म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न नहीं बनाते, म्यूचुअल फंड में भी नहीं बनाते, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द गेम जो है ना वो साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये मार्केट के लिए आप बने हो कि नहीं, आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट ओरिएंटेड है कि नहीं, वो तभी आपको पता चलेगा कि जब आप थोड़ा थोड़ा अच्छी स्ट्रेटेजी लेके ट्रेड करना चालू करेंगे, लर्निंग करेंगे, जिन लोगों ने ये स्ट्रेटेजी से पैसा बनाया उनको सुनोगे, आप हर वीक 2-3-4 घंटे मेहनत करोगे, तभी आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी साइकोलॉजी सॉरी बिल्टअप होगी। और ये वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होने वाली है, उसके लिए आपको 6 महीने 1 साल ऐसा टाइम देना पड़ेगा, और कंसिस्टेंटली ये करना है, कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है।
अब देखो आपको लग रहा है कि यार इतनी सिंपल चीज है तो सब लोग क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। मैं आपको ये बताऊं कि चलो अभी अभी ये टाइम पे आपका जो हेल्थ है ना, हेल्थ हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है जो आपकी वेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हेल्थ का महत्व आप वेल्थ से भी ज्यादा है। अब हेल्थ को अच्छी रखने के लिए आपके पास क्या करना है, आप मुझे बताइए। एक तो वॉकिंग करना है, योगा करना है, और इसके अलावा बहुत बाहर का बहुत खाना नहीं है, चलो मान लो ये सिंपल चीज है। लेकिन आप देखो कि कितने लोग हर रोज वॉकिंग या एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग योगा करते हैं, नहीं कर पाते हैं ना। बस यही है, ये सिंपल है लेकिन करना आसान नहीं है, ठीक है। तो यही ये स्ट्रेटेजी है। स्टॉक मार्केट भी इतना ही सिंपल है, लेकिन आपकी जब तक साइकोलॉजी प्रॉपर नहीं है ना तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50% गेम साइकोलॉजी का है, 30% जो है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है, और जो 20% है वो सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो काम करती है। बाकी मैं आपको बताऊं कि मैंने ये स्ट्रेटेजी जितने भी स्ट्रेटेजी बताई है ना, इसमें से कोई स्ट्रेटेजी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी है ऐसा नहीं है। आप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी मान लो, बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर भी मैंने देखे हैं, बहुत सारे ग्रोथ इन्वेस्टर भी मैंने देखे हैं, और उनको मैं हर रोज सुन रहा हूँ। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में तो पिछले 2-3 साल से बस यही कर रहे हैं, और एक्टिव पैसिव इन्वेस्टिंग तो आप म्यूचुअल फंड में कर ही रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो है ना मैंने बहुत डीप में स्टडी किया है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रेटेजी और अच्छी एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, जो इसका एक पार्ट है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप फंडामेंटल भी कर सकते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग वट एवर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। और मैं वीडियो बना के आपको ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स जो है वो देता रहूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा आप ट्विटर का जो है वो लिंक ले लीजिए, और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक दे दूंगा, इसमें ऊपर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन वो भी दे दूंगा। और टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक दे दूंगा। उसके ऊपर मैं अब ये सारी जो स्ट्रेटेजीज के जो स्टॉक्स निकल के आते हैं हर वीकली, वो मैं आपको देते जाऊंगा। अब स्टॉक्स में मैंने पूरा स्ट्रेटेजी समझा दिया है आपको करना कैसे है। कोई भी स्टॉक दे दिया, और ये स्टॉक में आपने मान लो कि ले भी लिया है, तो लेने के बाद उसका जो स्टॉप लॉस है 10% का, उसमें निकलना है। और ये समझिए कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कोई स्टॉक्स बाई या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज तक आज हमने जितने भी स्टॉक्स देखे हैं, और उसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके आप उसको बाई कर लो या सेल कर लो। मैं सिर्फ ये लर्निंग पर्पस के लिए आपको समझाने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप मुझे फॉलो भी करिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपके पास अभी तक कोई अकाउंट भी नहीं है, राइट, डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में एक लिंक भेज दूंगा, और उसके ऊपर से आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। तो आप वो भी कर लीजिएगा, और मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। ये जो वीडियो जो है उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। और ये जो वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसमें कमेंट भी करें, ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ा और एनकरेजिंग मिलेगा, और मैं और अच्छे वीडियोस में आपके लिए बनाते जाऊंगा, और आपको भी नॉलेज शेयर करते जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।